करते हैं, इस तरह के एनर्जेटिक कार्यक्रम करते हैं, सब कार्यक्रमों में भरपूर ऊर्जा थी। मुझे लगता है कि मैंने 78 में जब बीएससी की थी तो मैं भी ऐसी ऊर्जा से लबालब था। मैं पुराने अपने पिछले 30-35 साल पीछे चला जाता हूँ, ऐसे कार्यक्रमों में आकर तरोताजगी महसूस करता हूँ। और मेरा मानना है साथियों, मेरा मानना है और यह है सत्य भी, मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मैं साथ के अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हूं। लेकिन जब मैंने बीएससी के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए गया, 79 से 90 तक मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रहा और मैंने मेडिकल कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक दायित्व में भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके साथ साथ जो छात्र राजनीति है उसको भी आगे बढ़ाता था। मैं उत्तर प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा और बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें अटल जी और राजीव गांधी ने कूदकर उस आंदोलन को शाबाशी भी दी और हमारी सब मांगे मानी। मैं ये बात अपनी बखान के लिए नहीं कह रहा, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक मर्म छुपा है। मेरे नौजवान साथी, इस कॉलेज के विद्यार्थी, मैं जरा इनका ध्यान चाहूंगा। ये जो हमारी होने वाली देश की कर्णधार छात्र शक्ति, छात्रा शक्ति बैठी है, मातृ शक्ति बैठी है। मैं एक बात आपके, क्योंकि मामला थोड़ा सा विचार का आ गया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का आ गया, गंभीर मामला आ गया, थोड़ा सा इमोशनल मामला आ गया, तो मुझे एक बात कहने के मन में आ गई। जब मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो साथियों, जब मैं कभी कभी मुझे यूनिवर्सिटी का काम था, छात्र संपर्क का काम था, कॉलेज में जाता था तो किसी भी दरवाजे को खटखटा देता था। उस समय इतनी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी मन में कि देश के लिए कुछ किया जाए। बगैर जान पहचान के लोगों को, बगैर जाने लोगों को, बगैर परिचय के लोगों को खटखटा कर मैं मिलता था और एक मजमा लगा लेता था। अब्दुल्ला हॉस्टल में, महमूदाबाद हॉस्टल में, वहाँ लखनऊ मेडिकल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के नाम है। लोग इकट्ठे होते थे, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट सब इकट्ठे होते थे। उनके बीच में एक बात मैं छोड़ता था। तो मैं मानता हूं कि आज की पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा समझदार, आज की पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा जानकार, आज की पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा संवेदनशील है। आप लोगों के आप में इस देश का भविष्य है, इस समाज के आप कर्णधार हैं। आपके साथ समाज चलने वाला है, आपके साथ देश चलने वाला है। इसलिए ये मैं बात कहने वाला हूं कि वार्षिकोत्सव के अवसर पर पूरी मस्ती के साथ, पूरी उमंग के साथ एक विचार जरूर अपने साथ लेके जाइए, और वो विचार ये है कि हर व्यक्ति, हर किशोर, हर युवक, हर युवती अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जाने अनजाने में जो उसके सबसे ज्यादा निकट होते हैं, आप लोग इस बात को, आपको आश्चर्य होगा मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा निकट होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छे सीनियर, वो क्या कहते हैं? अगर आप आज अपने पढ़ाई, अपने करियर सेट कर देश और समाज की बात करेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो नियर एंड डियर है वो कहेगा ये सब बेकार की बात है, अपना करियर बनाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोगों को करियर के साथ जोड़कर हमारी जो भावना है समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की, उसको दबा दी जाती है। मैं कहता हूं कि उस स्लेट से वो ये भावनाओं को दबाने का काम मिटाइए, स्लेट को कोरी करिए और देश और समाज के लिए कुछ भी करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करिए। ये टीस होनी चाहिए, ये वेदना होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी करना है देश के लिए। मैं और मेरे परिवार से हटकर मुझे कुछ देश और समाज के लिए करना है। मैं कहता था साथियों, उस समय की बात है 80-81 की, आज से करीब 35 साल हो गए। मैं कहता था, वहाँ मेडिकल कॉलेज से जाता था तो मेडिकल कॉलेज के
विद्यार्थी को लोग अच्छी तरह से रिसीव भी करते थे और सुनते थे भी। लेकिन जब मेरे बात कहते कहते उस समय भी मेरे आंसू आते थे और आज भी आते हैं। मैं आपको ले जाना चाहता हूं अपने साथ उस यात्रा के लिए कि तैयार हो जाओ और मन में ठानो कि मुझे अपने परिवार और मैं और मेरे परिवार से हटकर भी कुछ समय कुछ कार्यकाल देश और समाज के लिए लगाना है। अगर आप ऐसा करेंगे मेरे साथियों, आपके साथ ये भारत विश्व गुरु बनने वाला है। अभी इत्तेफाक से ऐसा माहौल है, ऐसा देश में वातावरण है, आप चाहेंगे तो कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। और ये ताकत आपके हाथ में है, अगली पीढ़ी के हाथ में है। आप लोग सोचिए किस माध्यम से आपको चलना है। आप चाहें तो मेरे माध्यम से चल सकते हैं। मैंने उस समय माध्यम चुना था आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आपके साथ कोई दूसरा माध्यम लगता है, आप कम्युनिज्म से चलना चाहते हैं उससे चलिए, आप जिस माध्यम से चलना चाहते हैं उससे चलिए। लेकिन मेरे देश के भावी कर्णधारों, मेरी भावी पीढ़ी, आप लोग मन में एक विचार करो कि मुझे देश और समाज के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ ना कुछ समय अपने मैं और मेरे परिवार से हटकर करना है। तो आप निश्चित जानिए कि इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये हमारी ख्याति थी। भारत आध्यात्मिक गुरु था, भारत आध्यात्मिक गुरु आज भी है, इसमें पोटेंशियल, और कल बनेगा और आप लोगों के कारण बनेगा। आप लोगों के निश्चय, आप लोगों के दृढ़ निश्चय के कारण बनने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कि एक विचार आप अपने मन में लेके जाएं। मुझे लगता है कि आज के वार्षिकोत्सव की मस्ती में इस विचार को डालेंगे तो मस्ती भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा और ये दृढ़ निश्चय भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये आज का हमारा ये वार्षिकोत्सव सार्थकता को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मेरी बातों को आपने अगर थोड़ा सा भी आप साथ किया तो मुझे लगता है कि मेरा आना सफल होगा और इस तरह के कार्यक्रम सफल होंगे जिनमें भरपूर ऊर्जा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह समारोह का सबसे प्रमुख हिस्सा है। सबसे पहले गोल्ड मेडल विनर्स इन एकेडमिक्स के लिए श्रीमती किशन दे गोल्ड मेडल, लाल सिंघल जी के सुपुत्र श्री रघुवीर सिंघल जी व श्री लोकेश सिंघल जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि वह भी यह मेडल देते समय उपस्थित रहें। अब की बार यह स्वर्ण पदक पूनम पुत्री श्री बलराम BA फाइनल को दिया जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं पूनम। बहुत बहुत बधाई। दे देंगे कैसा? आपके साथ है। अब अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ एलुमनी एसोसिएशन गोल्ड मेडल अवार्ड। यह स्वर्ण पदक अग्रवाल महाविद्यालय की एलुमनी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के सचिव हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वह भी स्टेज पर पधारें। वुमेन एम्पावरमेंट का ये सही प्लेस है ना। हमारे बेटियां निकल रही हैं 4000 में से 2300 लड़के। और अभी प्राइज में भी आप देखेंगे लड़की आपको मोस्टली लड़के बेटी दिखाई देंगी। ऐसा आओ ना दिनेश जी, आ जाओ, आओ ना, आ जाओ कैसे, आ जाओ आ जाओ। आप लोगों का ये एलुमनाई के ऑफिस भी है। अच्छा। प्लीज लुक हियर सर। श्री संजीव एवं रविंदर कॉन्सियंस फॉर साइंस गोल्ड मेडल। यह स्वर्ण पदक श्री रविंदर जैन एवं श्री संजीव गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर भौतिकी विभाग अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ द्वारा विज्ञान सकाय में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह निधि गुप्ता BSc फाइनल इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्रा को दिया जा रहा है। श्री रविंदर जैन जी और श्री संजीव गुप्ता जी से भी अनुरोध है कि वह भी मंच पर आ जाएं। दो प्रोफेसर आओ। रविंदर संजीव आप साइड में आइए आ जाओ सर, आप साथ में आइए।
अब मैं अपने